बहुत कुछ मिलत रहा है। और अब तो जब मेहमान आवत तो सब बदल गया हुआ है। मेहमान का दो चीज ना पूछो, जानिए कुछ नहीं पूछो। और दो चीज है का चाय और पुड़िया, इनका कहा था मसाला। दो चीज ना पूछो, चाहे उनका 56 प्रकार के बना खवा दिया। तो इस तरह से कहा गया, पूरा सिस्टम बदल गया। अब तो खाए पिया जब माँ जहिमा मन खाली हटाए, ऐसा चुमचा कहना है माँ जहिमा मन खाली हटाए। ऐसे चुमचा कहना है जहिमा मन खाली हटाए। और खाए भोला माँ टक्की करबड़ करबड़ करे। और बड़े खवैया महुए वाले चुमचा साथ साथ इस तरह से लिखा कि ऐसा चुमचा गर्म होवे माँ जहिमा। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय भैया। बोलो ना सब लोग ऐसे बोले हैं। और जो कोई ना बोला है हमें ढोलक मास्टर के कसम आए। हाँ अम्मा कहा तो रोज नाटक पंडित यहाँ देखी तो 5 दिन हो गए हैं, हमारे मुझसे आवाज नहीं निकली तो रोज राम राम बोल रहा। ए अम्मा तुम्हारे पाए लागी। अरे बोलो श्री राम जय जय राम। जो अम्मा कहा थे एक कलावती है। अच्छा कथा कहाँ हो रहा है भाई? लल्लू बाबू कथा कहाँ हो रहा है? बताओ मंदिरा मास्टर, हमारे ही जो हरी टी शर्ट पहने ही बताओ। बताओ मंदिर के सामने, मंदिर के सामने। हाँ फिर नीचे तालाब में होता है। आज जब अक्रूर जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। और नंद बाबा कहने लगे कि अक्रूर जी, अक्रूर बोले नंद बाबा से हम कुछ लेने को आए हैं। अक्रूर बोले नंद बाबा से हम कुछ लेने को आए। इतनी सी गिनती है मेरी, इतनी सी गिनती है मेरी, सामने बलराम आए हैं। अक्रूर जी ने सुना, कहा क्या अक्रूर जी नंद कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हो? आखिर किस लिए लेने को आए हो? तो अक्रूर जी ने कहा कि बाबा मथुरा में कंस धनुष यज्ञ मेले का आयोजन किया है, जिसमें कृष्ण और बलराम को बुलाया है। तो इसलिए मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। और मेरी मानो तो मेरे साथ में श्याम और बलराम को भेज दो। अब जब नंद बाबा ने सुना, धीरे धीरे ये बात सारे ब्रज में फैल गई। आज कृष्ण और बलराम को लाने की बात सारे ब्रज में फैल गई। और सुबह हुई, जब सुबह हुई, जब ग्वाल बालों ने सुना, सभी ब्रजवासियों ने सुना कि अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए आए हैं,
सभी ब्रजवासी रोने लगे। जो छोटे छोटे ग्वाल थे, जो बचपन में कृष्ण बलराम के साथ में खेले, और जब उनको मालूम हुआ कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, आज सभी रोने लगे। और जब सुबह जाने की तैयारियां होती हैं, सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं, सभी ब्रजवासी रो रहे हैं। ग्वाल बाल जाकर के कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया लाला, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं रहूंगा। बचपन में साथ साथ हम और आप खेले, और आज मुझे छोड़ करके तुम मथुरा जा रहे हो। सभी गोपियां रोने लगी, एक कन्हैया मुझे छोड़ करके मत जाओ। आज माता यशोदा लोरी भी रो रही है, जिस समय कृष्ण और बलराम मथुरा जाने की तैयारी करते हैं। और आज भक्तों, जो ब्रज में खुशी का माहौल था, जो खुशी गम में बदल गई, और सारा ब्रज गम में डूब गया। सभी रो रहे। ब्रजवासी कन्हैया के पास में गए और कहने लगी, लाला, ए कन्हैया, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। सभी रो रहे, कहने लगे, कन्हैया, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन, अरे छोड़ करके मत जाओ लाला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल कहने लगी, कन्हैया, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, ये रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन, किसी ने बनाई ये रीत रे, ये रीत रे। अपने पराए भी हो जाए, अपने पराए भी हो जाए, किसी ने बनाई ये रीत रे, ये रीत रे। इस तरह सभी ब्रजवासी रो करके कन्हैया को रोक रहे हैं, गाल बाल रो करके कन्हैया को रोक रहे, मुझे कन्हैया छोड़ करके मत जाओ। आज कन्हैया सभी को धीरज बंधाते हैं कि देखो, तुम लोग इतना परेशान मत हो, मैं मथुरा जा रहा हूँ, 2-4 दिन में वापस लौट करके आ जाऊंगा, मेहमानी में जा रहा हूँ, अक्रूर जी मुझे लेने के लिए आए। और भक्तों, जिस आदमी से या जिस लड़के से हमको ज्यादा प्रेम हो जाए और बचपन में साथ साथ खेले हो, और एक ऐसा समय आ जाए कि हमको छोड़ करके जाने लगे, तो ऐसा समझ लो हमारी जान निकल जाती है। कन्हैया सभी को धीरज बढ़ाते हैं कि देखो, तुम लोग इतने परेशान मत हो, मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा।
कृष्ण बलराम तैयारी करते हैं, माता से विदा लेने के लिए जाते हैं सौदा रोहिणी के पास। सभी एक तरफ से ब्रजवासी रोए तो कोई बात नहीं, नर नारी रोए कोई बात नहीं, ग्वाल बाल रोए कोई बात नहीं। और आज ये समय आया है कि जो गाय बंधी है गाय रो रही, जो बछड़े ब्रज में बंधे हैं सारे बछड़े रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कन्हैया को रोक रहे हैं। बेजुबान जानवर जो अपने मुंह से नहीं बोल सकते, आज कन्हैया को रोक रहे हैं। ए लाला कन्हैया मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम चले जाओगे तो बंसी कौन बजाएगा, कौन चराएगा मुझे। आज ऐसी हालत ब्रजवासियों की हो गई। माता से आज्ञा ले करके सभी कृष्ण बलराम नंद बाबा भी साथ में चलते हैं, जाकर के रथ पर बैठ जाते हैं। क्रूर जी रथ को जैसे आगे बढ़ाया, ग्वाल जाकर के रथ की पहिए को पकड़ लेते और कहते कन्हैया। कुछ ब्रजवासी रथ के आगे लेटे, कुछ रथ की पहिया को पकड़े, कुछ रथ को पीछे खींच रहे हैं और कहते मुझे छोड़ करके न जाओ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। आज कहा गया सभी ब्रजवासी कह रहे कि मोहन संग जाबो अबना बिरज मारही गए। 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 अरे अपना बिरज मारही गए, राग मारही गए। अरे अपना मोहन मारही गए, राग मारही गए। सभी ब्रजवासी रो करके कन्हैया को रोकर है। कन्हैया ने सबको धीरज बंधाया, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सभी को धीरज बंधा करके आज अक्रूर के रथ को आगे बढ़ा करके चल देते। और रथ जहां तक दिखाई पड़ रहा है, सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल रथ की ओर देख रहे हैं। अब कन्हैया के जाने की बात इधर राधा जी को मालूम पड़ गई। जो राधा जी कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं, कन्हैया के बिना जब तक कन्हैया को नहीं देखती, राधा के दिल को चैन नहीं आता। ब्रजवासी तो परेशान है, लेकिन जब राधा जी को बात पता हुई कि कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा जा रहा है, राधा जी रास्ते में जा करके मिल गए। कन्हैया ने रथ को रुकवाया। आज कन्हैया राधा जी से मिलने के लिए पास में गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए और राधा जी पूछने लगी कन्हैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने कहा मथुरा जा रहा हूँ राधा, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। राधा नहीं मानी, रो रही है। आज राधा जी ने जब सुना कि कन्हैया मुझे छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, राधा बहुत रोने लगी। कि मोहन के सुनकर राधा के ऐसे बरसे में, मोहन की बातें सुन करके राधा के ऐसे बरसे में, कि जैसे नदियों में बाढ़ आ गई, जैसे नदियों में बाढ़ आ गई।
राधा रो रही है। राधा को धीरज बढ़ा करके आज कन्हैया रथ पर बैठे और मथुरा की ओर चल देते हैं। राधा जी खड़ी रथ को देख नहीं रो रही हैं और रो करके कहने लगी, ए कन्हैया, क्योंकि राधा जी बहुत प्रेम करती थी कन्हैया से। आज राधा जी कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया सुनो, यशोदा नंद को लाला, कन्हैया नंद को लाला, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो बावरिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो रे, हमें तो बावरिया बनाई गयो रे। आपके हाथ प्रभु मुरली सोहे, आपके हाथ प्रभु मुरली सोहे, मुरली सोहे, हाँ मुरली सोहे, मुरली सोहे, हाँ मुरली सोहे। हमारे हाथ माला घुमाए गयो रे, हमारे हाथ माला घुमाए गयो रे। आपके आँख प्रभु कजरा सोहे, आपके आँख प्रभु कजरा सोहे, कजरा सोहे, कजरा सोहे, हाँ कजरा सोहे। हमारे आँखियाँ सुनी नंद को लाला, कन्हैया हम तो जोगिनिया बनाई राधा जी बोली, ये सावरिया कन्हैया, आपके सिर प्रभु कुटिए सोहे, आपके सिर प्रभु कुटिए सोहे, आपके सोहे हमारे सर जाता भराई गए, हमारे सर जाता भराई गए। आए रही है धीरे धीरे, समैया आए रही है धीरे धीरे।
कंस ने कन्हैया को मारने के लिए एक कुवलिया पीड़ नामक हाथी को दरवाजे पर बंधवा दिया कि जैसे अगर कन्हैया इस रास्ते से आएगा मैं हाथी से उसको मरवा दूंगा। और आज धनुष्य के मेले का आयोजन शुरू होता है। भगवान उस द्वार से जब अंदर जाने लगे, आज वो हाथी मारने के लिए भगवान की ओर दौड़ पड़ा। तो उसी समय बलराम ने क्या किया, उस हाथी के पूंछ को पकड़ करके और उसको इतनी जोर से घुमाया और इतनी दूर फेंका कि जैसे हाथी गिरा तो तुरंत मर जाता है। इस तरह कुवलिया पीड़ नामक हाथी को भगवान के द्वारा वध हुआ। अब आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन, आज वो समय आया कि भगवान कन्हैया उस धनुष के पास में पहुंचे जहां पर वो धनुष रखा हुआ है। जैसे कंस ने देखा, सब योद्धाओं को आवाज लगाई और बोले, सैनिकों अरे दौड़ो दौड़ो, मारो मारो, दौड़ो दौड़ो, मारो मारो, यहां से बच के न जाए। दोनों को मार दिया, दोनों को मार दिया, वो तो अब जाने वाले। तुरंत मार दो। और आज भगवान ने क्या किया, जो वीर भगवान के पास में मारने के लिए आता, भगवान एक ही बार में उसका अंत कर देते, तुरंत मार देते। अब जब कंस के दरबार में कोई वीर बैठा नहीं बचा जो भगवान से युद्ध कर सके, क्योंकि भगवान ने कसम खाई थी, भगवान कन्हैया ने कसम खाया था कि एक कंस मामा, जैसे तुमने मेरी माता देवकी के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे गिराया था, उसी तरह मैं तुम्हारे केशों यानी बालों को पकड़ करके नीचे गिराऊंगा और तुम्हें मारूंगा। ये कसम भगवान कन्हैया ने खाई। और जब कंस के दरबार में कोई वीर नहीं बचा, तो आज कंस खड़ा हो गया और मन में सोच रहा है, मन में सोच बनाई है, सोच बनाई है, मारेंगे तुम्हारा कटाई है। इस तरह कंस मन में सोच रहा और अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। भगवान कन्हैया ने लगाई छलांग, कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए और कंस के बालों को पकड़ करके तुरंत सिंहासन से नीचे फेंक दिया, गिरा दिया। आज कंस उस रणभूमि में आ गया और भगवान कन्हैया दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कंस में और भगवान कन्हैया लड़ते लड़ते कंस के बालों को पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो कंस को उसी जमीन पर उठा करके पटक दिया। और जैसे उठा करके पटक दिया, कंस का अंत हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। तो आज इस तरह भगवान कन्हैया ने कंस का अंत किया और कंस को मार दिया। आज सभी मथुरावासी कन्हैया की जय जयकार करने लगे, अरे कन्हैया की जय हो, कन्हैया की जय हो। आज सभी को कंस के अत्याचार से भगवान उबारते हुए, जो कंस के पिता थे उग्रसेन, जिसे कंस ने कारागार में बंद कर दिया था, आज भगवान कन्हैया जाते हैं, उग्रसेन को मथुरा का राजा बना देते हैं। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा बन जाते हैं। गोपियां परेशान हैं। कन्हैया उद्धव जी को भेजते हैं समझाने के लिए। उद्धव जी जाते हैं, गोपियों को समझाते हैं और
कंस का वध करके भगवान थोड़े दिन मथुरा में रहे, फिर उसके बाद द्वारकापुरी में वास करते हैं। भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में बलदाऊ नंद बाबा सभी के साथ में द्वारकापुरी में वास करते हैं। कंस का अंत हो जाता है, महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा प्यार तेरा क्या घट जाएगा सारे